और भगवान के जो 5 पुत्र हैं, वही 5 पुत्र के जो कार्य है, मनु जो है उसकी लोह संहिता है। मनु के वंशज लोहे का काम करते हैं। मई के वंशज लकड़ी का काम करते हैं। त्वष्टा के वंशज तांबे पीतल जो बर्तन बनते हैं उसका काम करते हैं। शिल्पी के जो वंशज है ओ पत्थर, चूना, सीमेंट आदि से जो निर्माण होता है उस शिल्पी के वंशज करते हैं। और देवज्ञ उसके जो वंशज हैं उस सुवर्ण चांदी आदि का काम करते हैं। भगवान के 5 पुत्र मनु और मनु के वंश में 25 गोत्र प्रवर्तक हुए, मतलब मनु के 25 पुत्र हुए। मई के 25 गोत्र प्रवर्तक हुए। त्वष्टा के भी 25 हुए, शिल्पी के 25 हुए, देवज्ञ के 25 हुए। सबकी अपनी अपनी एक संहिता है। और एक के 25 कितने हो गए? 125। पूरे विश्वकर्मा वंशजों की पूरे विश्व में 125 जातियां हैं। कहीं पंचाल कहलाते हैं, कहीं लोहार कहलाते हैं। ये मनु के वंशज हैं जो लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। कहीं सुथार कहलाता है। मगर कछेरा जो है, कड़िया है, सोमपुरा है, सलात है, स्वर्णकार है, उसकी एक पहचान कर्मों से तो हुई। विश्वकर्मा तो है ही, मगर ऐसा भी हुआ है कहीं किसी प्रांत में जाते हो तो वही प्रांत एक उसकी पहचान बन जाती है। कई प्रांतों से पहचान होती है। पूरे अपने भारत में ही देखे तो गुर्जर सुथार, मेवाड़ा सुथार, वंश सुथार, बढ़ई, खाती, जांगीर, ओझा, मालवीय, आप देखें पूरे भारत में सभी विश्वकर्मा वंशज हैं। कहीं बढ़ई कहलाते, कहीं खाती कहलाते, कहीं रामगढ़िया कहलाते हैं, कहीं वंश सुथार कहलाते, कहीं मेवाड़ा सुथार कहलाते, कहीं पांचाल कहलाते, कहीं मैथिल, कहीं ओझा, कहीं पहचान प्रांतों से बनी है, मगर है तो विश्वकर्मा ही। और एक बात मैं सदैव अपनी कथा में कहता हूं कि आप चाहे बढ़ई हो, खाती हो, जांगीड़ हो, मेवाड़ा हो, वंश हो, ओझा हो, जो भी हो, रामगढ़िया हो, अपनी सामाजिक कौटुंबिक व्यवस्था बनी रहे, उसी हिसाब से एक अपना एक संगठन भी हो, वो भी जरूरी है। वो अपनी निजी व्यवस्था है। मगर जब सार्वजनिक विश्वकर्मा समाज की बात आती है पूरे भारतवर्ष की, तब मैं खाती हूँ, मैं बढ़ई हूँ, मैं जांगीड़ हूँ, मैं वंश हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब छोड़कर हम विश्वकर्मा हैं, यही बात लेकर एक हो जाए
सार्वजनिक रूप से अपनी सामाजिक व्यवस्था बनी रही, ठीक है, उसमें हम कहीं भी आपको हस्तक्षेप करना मैं करूंगा भी नहीं, मेरा काम भी नहीं, मगर एकता, संगठन, एकीकरण होना जरूरी है। वह कई लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं तो ये भी देखता हूं कि जो समाज के संगठन के लिए निकले हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए निकले हैं, जो लोग हैं, मैं देखता हूं समाज को जो एक साथ बिठाने के लिए निकले हैं, ऐसे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। अब स्वयं एक साथ नहीं बैठ सकते तो समाज को एक साथ कैसे बिठाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। जातिवाद को जन्म दे दिया, ये बढ़ाई, ये जांगीरी, ये फला है, ये फला है। अपनी अपनी रोटी पकाने के लिए ये सब हो रहा है। मैं तो हर जगह पे 20 साल से घूम रहा हूं। पूरा विश्वकर्मा समाज एक ही है, उसका इंजन विश्वकर्मा को बनाना। मगर आज लोग इसे प्रधान बनना है, अध्यक्ष बनना है, बस अध्यक्ष पद से हटा दिया तो एक अपना निजी संगठन बना लिया। समाज में जितने जितने भी संगठन बन रहे हैं, कभी समाज की एकता नहीं होगी, क्योंकि वो समाज बटा जा रहा है। संगठनों को एक होना चाहिए। मैंने अपना बना लिया, दूसरों ने उसका बना लिया, अपना अपना ग्रुप बन रहा है, समाज टूट रहा है। समाज को, हर को, सबको नेता बनना है, बस। मैं कहता हूं विश्वकर्मा समाज बुद्धिशाली है, मेहनत कश है, क्या नहीं है इसके पास, सब कुछ है, धनी लोग भी हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बात यह है कि सबको नेता बनना है। तो मैं तो कहता हूं कि इस समाज को नेता की जरूरत नहीं है, एक अच्छे प्रणेता की जरूरत है, जो समाज को प्रेरित कर सही रास्ते पे लेकर आ जाए। मगर आज चारों ओर बटा है। मैं तो कथा में कहता हूं कि आज लोकशाही है। हर समाज को देखो, अपनी अपनी एक पहचान है, तो हमारी क्यों ना हो? हम विश्वकर्मा, मुझे गर्व है, मैं विश्वकर्मा की संतान हूं। जब सार्वजनिक रूप की बात आती है, तब सामाजिक उत्थान की बात आती है, तब हम सब एक हो जाए। विफाई का सूत्र, विश्वकर्मा के 5 पुत्र, मैंने तो गिनती नहीं की, मेरा भ्रमण रहता है हर जगह पे। तो मुझे जो समाज के लोग हैं बताते हैं कि पूरे भारत में करीब करीब 14 करोड़ विश्वकर्मा वंशजों की जनसंख्या है। 14 करोड़। 14 करोड़ के हिसाब से अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने होने चाहिए? कितने हैं? अरे नगर सेवक तक हम नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हम सब अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने अपने ग्रुप खड़े कर रहे हैं। ये छोड़िए, जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसके साथ जुड़ जाइए। आपको जो करना है वही तो कर रहा है, तो क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि आप अध्यक्ष नहीं है, आपको अध्यक्ष बनना है, आपको पद चाहिए। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि पूरा ये जो परिवार है, उसी परिवार अपना एक फला नाम देकर संस्था खड़ी कर देता है। स्वयं बाप अध्यक्ष बन जाता है, बेटा खजांची बन जाता है। ऐसा क्या? समाज के लिए कार्य करना है, उसको
कोई पद की जरूरत नहीं है, उसको मान सम्मान की जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। जो समाज की सेवा करता है ना, समाज ही भगवान का विराट रूप है। समाज की आप सेवा करते हो तो कोई उपकार नहीं करते, भगवान की सेवा है। भगवान समाज है, वही तो भगवान का विराट रूप है। और कई जगह तो मैं जाता हूँ तो कोई लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि ठीक है, समाज ने हमारे लिए क्या किया, ऐसे भी है लोग। तब मैं उसको पूछता हूँ कि समाज ने तेरे लिए क्या किया, ये तो मुझे पता नहीं है, मगर पहले ये तो बता कि तूने समाज के लिए क्या किया, कुछ किया है? वैसे ही बातें बना रहे हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप आ गया है, सोशल मीडिया, कितने नेता है सोशल मीडिया, कॉपी पेस्ट करो भेजते रहो, कॉपी पेस्ट करो भेजते रहो, जो मन में आए वो लिखते रहो। उसको शायद मेरे हिसाब से कोई धंधा है ही नहीं। प्रैक्टिकल बने, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया में लिखने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया की नेतागिरी छोड़ दो, समाज में आकर समर्पित हो जाओ, वही विश्वकर्मा की सेवा है। तो भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र